अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी ये रिसेंटली जो है ARY डिजिटल पे तमाशा करके शो शुरू हुआ है, जो कि आप कह सकते हैं सिस्टर वर्जन ऑफ बिग बॉस, लेकिन बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी काफ़ी अच्छे से उन्होंने जो है मैनेज कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से घर भी अच्छा बनाया है उन्होंने, बहुत सारे सेलेब्स डाले और उसमें मेरे तो इतने ज़्यादा लोगों को तो मैं उसमें जानती नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली रऊफ़ लाला, ये जो आदि है, और बहुत इंटरेस्टिंग है आदि, तो उनकी बातें बड़े मज़े मज़े की होती हैं, तो वो हैं। लेकिन ARY डिजिटल ने ये लाया है, इसमें अदनान सिद्दीकी जो हैं वो काइंड ऑफ होस्ट हैं, मतलब बादशाह हैं, और इस तरह से दिखाया। लेकिन एक अच्छा अटैम्प्ट है, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया है, काफ़ी एक कोशिश है। हाँ, क्योंकि हमने बिग बॉस जिस तरह से देखा है, हमारे लिए थोड़ा चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही हैं, मतलब थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस देखते देखते एक हंगामा, एक चीज़ें देखते देखते हम इतने आदी हो गए कि हमारे लिए थोड़ा ये ठंडा वर्जन चल रहा है। लेकिन फिर भी कहूँगी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से शुरू किया है, बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। और क्या पता, हम समझ रहे हैं कि बिल्कुल बिग बॉस जैसा बना है, लेकिन उनका अलग तरीके से उन्होंने ये चीज़ को लाया है। तो अभी तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड ही आई है, और आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से जाएगा। एक बारी आप एक कॉन्सेप्ट, एक शो देख लेते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। और ये कुछ तो 6 वीक्स का ही है, 6 वीक्स ही लोग घर में रहने वाले हैं, उनमें से नॉमिनेट होंगे, एलिमिनेट होंगे, इस तरह से ही चलेगा। मगर ये है सिर्फ 6 वीक्स का, जैसे कि हमने बिग बॉस OTT देखा था ओनली 6 वीक्स का, इसी तरह से कुछ है। तो इंटरेस्टिंग, मुझे इंटरेस्टिंग लगा जब मैं देखती तो मस्ती मजाक आदि की बातें, रऊफ लाला की बातें, फिर उसमें जिस तरह से ये अपने कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, अपने बारे में सारे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। अच्छा, ये एक दिखा, जैसे हम देखते हैं बिग बॉस में कि किस तरह से सलमान खान आते हैं और फिर वो दो 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 इस तरह करके एक एक दो दो करके बुलाते रहते हैं कंटेस्टेंट्स को, और फिर घर के अंदर भेजते जाते हैं। लेकिन यहाँ दिखा कि जो अदनान सिद्दीकी हैं वो खुद ही घर के अंदर हैं, पहले वो घर का टूर देते हैं, फिर उसके बाद वो एक कमरे में जाते हैं जो कि उनका कमरा है, जहाँ वो रहने वाले हैं, और फिर वो वाले कमरे से वो बताते रहते हैं कि कौन कौन आ रहा है। तो इस तरह दो दो करके वो लोगों को घर में बुलाते हैं। इसमें कुछ अलग से स्टेज नहीं बना कि जहाँ से बुलाया जाए और फिर घर के अंदर ले जाया जाए, वो डायरेक्ट ही घर के अंदर हैं और घर के अंदर ही वो लोगों को बुला रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इन्होंने दिखाया, और हर लोग आ रहे हैं। और फिर दिखाया कि एक रूम है जहाँ हमेशा जो है वो अदनान सिद्दीकी बैठेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ चेयर्स रखी हैं और सारे कंटेस्टेंट्स वहाँ आके बैठेंगे। वो उनसे, जैसे फर्स्ट एपिसोड में दिखाया कि एक को बुला के उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन लिया, उनके बारे में थोड़ा जाना, और इससे हम भी उनके बारे में जान सके। जैसे कि मैं नहीं जानती हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को नहीं जानती हूँ, बहुत सारे पाकिस्तानी सेलेब्स को मैं नहीं जानती हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ये बंदा ये बंदा ये, तो इस तरह का थोड़ा सा उन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया। फिर उन्होंने अपने रूल बुक जो कि उन्होंने लिखे हुए थे, वो रूल सारे जो हैं बताएं कि 10 रूल्स कैसे फॉलो करना है, जिसमें बहुत से ऐसे थे जो हम बिग बॉस में भी देख सके हैं कि किस तरह टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, और खाने के लिए किस तरह से चीज़ें होंगी, और ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो वो जो कि आदि पढ़ते हैं वो खुद नहीं पढ़ते। हम बिग बॉस में देखते थे बिग बॉस की आवाज़ आ रही है, यहाँ ये बिग बॉस जो हैं ये बादशाह खुद ही घूमते फिरते रहते हैं, साथ खाना भी खाते दिख रहे हैं, अपनी प्लेट धोते हुए भी दिख रहे हैं, और घर के अंदर वो भी आ रहे जा रहे हैं, और इस तरह से ये सारे कंटेस्टेंट्स भी अंदर हैं। और जाहिर सी बात है, फर्स्ट एपिसोड तो थोड़ा सा रहता है कि एक पहला एपिसोड होता है, सबका इंट्रोडक्शन होता है, सबको आप सब एक दूसरे को जानते हैं, जबकि जानते हैं लेकिन उधर एक साथ रहते हुए एक दूसरे से बातें, एक दूसरे से सब चीज़ें होती है। तो फर्स्ट एपिसोड ऐसे ही होता है। सेकंड एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से जो है दो लोगों में दिखाया है कि वो छोटी सी बात को लेके डिफरेंस, इस फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया। लेकिन ये बिग बॉस जैसा नहीं है। यहाँ एक वीक के हंगामे के बाद सलमान खान आके बोलते थे, जानते थे, ये ऐसा नहीं है। ये हर रोज़ चीज़ें हो रही हैं, और हर रोज़ एक क्लास लग रही है। तो इस तरह से हैं, इसमें एंटरटेन भी किया जा रहा है। एक सिंगर हैं तो वो गाना भी गा के सुना रहे हैं, मस्ती भी चल रही है, डांस भी करके दिखा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा
इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है, एक स्ट्रेसफुल चीज़ ही नहीं हो रही है वहाँ। तो काफ़ी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह से ये पूरा सीज़न जाता है, और आगे और सीज़न आने वाले हैं या यही एक तमाशा एक बारी आके करके चले जाएंगे, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन एट दी मोमेंट जो चल रहा है इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप ऐसी चीज़ें देखना चाहते हैं या आप एक चांस देना चाहते हैं तो प्लीज़ तमाशा ज़रूर देखें। इतना बुरा नहीं है, मज़ेदार है। और कभी हमें मुश्किल भी होती है नई चीज़ों को अपनाने में, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देख लेते तो हमारे माइंड उसी चीज़ को ही समझते हैं कि दूसरा भी वैसी ही चीज़ होने वाली है। तो शायद ये अलग है, क्या अलग है, कैसा अलग है, लेकिन है बड़ा तहजीब का भाई। एक लड़कियों का कमरा पूरा अलग है, लड़कों का कमरा पूरा अलग है, और इजाज़त भी नहीं है कि लड़के लड़कियों के रूम में जाएं या लड़कियां लड़कों के रूम में जाएं। जो बाहर का कॉमन एरिया है वहाँ सब बैठ सकते हैं, लेकिन रूम्स में एंट्री अलाउड ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, डिफरेंट है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। और अगर आप जैसे मैंने बोला पसंद करते हैं ऐसा, तो एक चांस देकर देखिए, और देखिए ARY डिजिटल पे तमाशा। और अगर मेरी ये रिव्यू या मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।